As you know, we have already discussed about basics of partnership, that is theories, what is the format of P&L appropriation, what is partnership deed, and what are the rules in case of absence of partnership deed. So today in our class we will discuss about two topics. Number one, interest on capital and interest on drawings, and number two, partners capital account and its method. तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में. अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो हमेशा आपको इंटरेस्ट पार्टनर की जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस होता है उस पर देना है. कभी भी इंटरेस्ट क्लोजिंग पर कैलकुलेट नहीं करना, हमेशा किस पे करना है, ओपनिंग बैलेंस पर. अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, ठीक है, तो आपने उसको ओपनिंग बैलेंस में कैसे कन्वर्ट करना है. क्लोजिंग में क्योंकि पहले ड्राइंग्स लेस हो गई थी तो उसको ऐड बैक करेंगे ड्राइंग्स, और क्योंकि प्रॉफिट इसमें ऐड हो गया था तो प्रॉफिट को, जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, उसको हम लेस करेंगे. इलस्ट्रेशन 4 में ऐसा पॉइंट आएगा, उसमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको ओपनिंग में कन्वर्ट करना है, देन पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एड ड्रॉइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस निकलेगा. उससे पहले हम इलस्ट्रेशन 3 कर रहे हैं. आप पेज नंबर 2.11 पर देख सकते हैं. इलस्ट्रेशन 3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ कि एक तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट देना है, और दूसरा जब भी डीड में कहाँ हुआ है, क्वेश्चन में कहाँ हुआ है तो ही ये प्रोवाइड करना है. अगर डीड ही नहीं है तो आपको ये रूल मालूम है कि अपने आप हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी किसी पार्टनर को अलाउ नहीं करें. डीड में लिखा है और जिस रेट से लिखा है, 6% भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, तो उससे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हमेशा पार्टनर के ओपनिंग बैलेंस पर दी. बट कई बार कैपिटल थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं रहती. सपोज ए एक पार्टनर है और उसने 4 लाख रुपए लगाए, बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, या उसकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ये है और डीड में लिखा हुआ है कि 6% से इंटरेस्ट देना, ठीक है, और उसकी कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो आप इंटरेस्ट बड़े आराम से निकाल लेंगे 24,000, और ये इंटरेस्ट कहाँ जाता है, P&L अप्रोप्रिएशन में जाता है. बट अगर ए की कैपिटल में बार बार चेंजेस हुए होते, कभी वो कैपिटल और एडिशनल इंट्रोड्यूस कर रहा है और कभी वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, यानी कि ड्रॉइंग्स कर रहा है, तो बार बार उसकी कैपिटल में चेंजेस होते हैं. इन दैट केस हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, इसके लिए हम इलस्ट्रेशन 3 कर रहे हैं. आप भी वो बुक में देख सकते हैं. इलस्ट्रेशन 3 में लिखा हुआ है ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी. अभी आपसे कोई फॉर्मेट नहीं पूछा इस सम में, एंट्रीज भी नहीं पूछी हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि 31 मार्च 2016 को हमारी अकाउंटिंग पीरियड का एंड हुआ और ए और बी की कैपिटल पर कितना कितना हम इंटरेस्ट देंगे. ए की कैपिटल का बैलेंस अप्रैल 1 को 2015 अप्रैल 1, ए और बी दो पार्टनर है. ए की कैपिटल का बैलेंस हमें गिवन है 4 लाख और बी की कैपिटल का बैलेंस गिवन है 3 लाख. क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इंटरेस्ट अलाउ करना है कैपिटल पर 6% पर एनम से. अगर कोई चेंज नहीं होता तो हम इसका भी 6%, 24,000, इसका भी 6%, 18,000 दे देते. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. कब कब चेंजेस हुए, ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं एक लाइन बोल रही हूँ, उसको बहुत ध्यान रखेंगे. कितनी कैपिटल कितने मंथ्स चली है, उतने टाइम पीरियड का हम इंटरेस्ट अलाउ करते हैं. कितनी कैपिटल कितने मंथ्स चले. तो 1 अप्रैल के बाद ए ने अपनी कैपिटल में चेंजेस किए हैं अगस्त 1, 2015, ठीक है. कोई एक डेट जो है किसी एक पार्टनर को भी अफेक्ट कर सकती है और दोनों को भी. यहाँ पर ये दोनों को अफेक्ट कर रही है क्योंकि दोनों ही पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है. एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल
ए ने 40,000 इंट्रोड्यूस करे हैं, सॉरी ए ने 50,000 इंट्रोड्यूस किए हैं और बी ने 40,000 इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद अगला चेंज हुआ है मार्च 1 को, मार्च 1 2016 हो जाएगा ये, क्योंकि कैलेंडर ईयर चेंज हुआ है जनवरी से, बट अकाउंटिंग पीरियड हमारा वही है, यानी कि 1 अप्रैल 15 से स्टार्ट होके 31 मार्च 16 को हमारा अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है। तो ईयर एंड से 1 मंथ बिफोर यानी मार्च 1 को फिर से कैपिटल में चेंज हुआ, और ये चेंज सिर्फ बी ने किया। बी ने क्या किया है, उसने विड्रू किए हैं 15,000 अपनी कैपिटल में से निकाले हैं। तो हम इसको नेगेटिव लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि ये विड्रॉन का केस है। तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर इस सब में कंप्यूट करना है, ए पार्टनर का भी और बी पार्टनर का भी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 6% पर एनम। तो इसमें हम देखेंगे कितनी कैपिटल कितने मंथ्स चली। पहले हम ए का निकाल रहे हैं। ए की इनिशियल कैपिटल थी 4 लाख, ये 4 लाख की कैपिटल कितने मंथ्स चली, जब तक अगला चेंज नहीं हुआ तब तक चली, यानी अप्रैल, मई, जून और एंड जुलाई, 4 मंथ्स तक यही कैपिटल चलती रही। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और मंथ्स के लिए हम 4/12 लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए की कैपिटल 1 अप्रैल से 1 अगस्त यानी 4 मंथ्स तक 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख चलती रही है। तो हम 4 लाख पर 6% से 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8,000। अब चेंज कुछ भी हो सकता है, इंट्रोड्यूस भी हो सकता है, विड्रॉन भी हो सकता है। इंट्रोड्यूस है तो ऐड करना है और अगर विड्रॉन है तो माइनस करना है। ए ने क्या किया था, अपनी कैपिटल में 1 अगस्त को 50,000 और ऐड किए तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई थी, 4,50,000। क्या ए ने आगे 1 अगस्त के बाद और कोई चेंज किया? नहीं, उसकी बाकी के रिमेनिंग मंथ 31 मार्च तक यही कैपिटल चलती रही 4,50,000। तो अब उसकी कैपिटल कितनी है, 1 अगस्त से लेकर, यहाँ पर हम इंटरेस्ट जो लगा रहे हैं 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक का लगाएंगे। 4,50,000 पर 6% से 8 मंथ्स, क्योंकि एक साल में 12 ही महीने होते हैं, तो 4 + 8 12 आएगा ना। ये कभी भी ना तो 11 होगा ना 13 होगा, मंथ्स हमेशा 12 ही रहेंगे। तो 4 महीने का इंटरेस्ट हमने उसको यहाँ दे दिया और 8 मंथ्स का इंटरेस्ट हम यहाँ कंप्यूट करेंगे तो वो 18,000 आएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने ए को टोटल इंटरेस्ट 26,000 पे करना। तो इस तरीके से ये वाली जो कैपिटल थी 1 अगस्त टू 31 मार्च चली, और ऐसे ही 4 लाख की कैपिटल 1 अप्रैल टू 1 अगस्त तक चली। अब हम आते हैं बी पर। बी का देखिए, क्योंकि बी के लिए 3 बार चेंज हुए हैं। उसने अगस्त 1 को इंट्रोड्यूस किया है, देन उसने मार्च 1 को यहाँ पर विड्रॉ भी की। तो सबसे पहले बी की इनिशियल कैपिटल कितनी थी, 3 लाख थी। ये कितने मंथ्स चली, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये रूल बहुत ध्यान रखिए आप कि कितनी कैपिटल कितने मंथ्स चली है। जब तक उसने अगला चेंज नहीं किया तब तक चली, यानी कि 1 अगस्त तक, जो कि 4 महीने होते हैं। तो 3 लाख पर 6% से 4 मंथ्स का हम इंटरेस्ट बी को देंगे 6,000। उसके बाद उसने अगस्त 1 को चेंज कर ली कैपिटल 40,000 और इंट्रोड्यूस करे। नाउ द बैलेंस ऑफ बीज कैपिटल इज 3,40,000। कितनी कैपिटल अब चल रही है, 3,40,000। इस पर भी 6% से देंगे, लेकिन कितने मंथ्स का देंगे, जब तक अगला चेंज नहीं हुआ। अगला चेंज कब होता है, मार्च में जाके होता है, ठीक है। तो अगस्त से यहाँ पर मार्च 1 तक के मंथ्स काउंट करने हैं, 1 अगस्त टू 1 मार्च, ये वाले मंथ्स लेने हैं, क्योंकि अभी हमारा 1 मंथ और रिमेनिंग है। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, 1 अप्रैल टू 1 अगस्त, 4 महीने यहाँ हो गए। 1 अगस्त टू 1 मार्च जब आप काउंट करेंगे तो ये 7 मंथ्स बनेंगे। तो 3,40,000 पर, क्योंकि एडिशन है तो इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 6% से 7 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा 11,900। उसके बाद बी ने एक चेंज और किया। साल में 3-4 बार चेंजेस हो सकते हैं कैपिटल में, कभी इंट्रोड्यूस कभी विड्रॉ। बी ने 15,000 अपनी कैपिटल में से निकाल लिए, विड्रॉ कर लिया, तो अब उसकी कैपिटल विड्रॉन के केस में रिड्यूस हो जाएगी। एडिशन में बड़ी थी, तो अब हम यहाँ पर रिड्यूस करके बी की कैपिटल कहेंगे कितनी हो गई, 3,25,000 हो गई। इस पर 6% से
कितने मंथ का इंटरेस्ट देंगे? लास्ट वाले 1 मंथ का, बिकॉज 3,25,000 की कैपिटल कितने मंथ चली? ओनली 1 मंथ, दैट इज मार्च, यानी 1 मार्च टू 31 मार्च ये कैपिटल चल रही थी। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट हम और कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1625। इन सब का आप टोटल कर देंगे तो ये इंटरेस्ट 19525 निकलेगा। और ज़रूर अपने मंथ्स चेक करने हैं, जैसे 4 मंथ्स यहाँ, 7 यहाँ पर थे और 1 मंथ यहाँ पर, तो ये 12 हो गए। हमेशा 12 ही होंगे, ना 11 ना 13। तो इस तरीके से आपको अलग अलग सम में 1 to 4 इलस्ट्रेशन जो है इसी टॉपिक पर बेस्ड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। एक और पॉइंट जो अब ध्यान रखना है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के भी आगे इसी चैप्टर में बहुत सारे केसेस आएंगे। अभी स्टार्टिंग सम के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी अगर डीड में कहा हुआ है तो ही पार्टनर से हम चार्ज करेंगे, अदरवाइज अगर डीड ही नहीं है तो किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सपोज पार्टनर ए है, उसका बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, जरूरत पड़ने पर वो मनी विड्रॉ भी कर सकता है, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए वो ड्रॉइंग्स भी कर सकता है। तो हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे जो कि उसका खर्चा है, बट हम अकाउंट्स फर्म, पार्टनरशिप में फर्म बोलेंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म की इनकम है। तो हमें ये देखना होता है कि उसने ड्राइंग्स कब की है। अगर तो पीरियड मंथ्स मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है, बट अगर कोई पीरियड नहीं गिवन तो ये रूल होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा हमेशा 6 मंथ्स का ही लगाना है। ये बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए या इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए बोली गई है। ये पहला रूल आप सीख रहे हैं, पहला मेथड, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा एवरेज बेसिस पर लगाना है 6 मंथ्स का। मान लीजिए सिंपली क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए ने 10,000 ड्राइंग्स करी है ड्यूरिंग द ईयर, और डीड में भी लिखा हुआ है कि हाँ जी उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये पर एनम वर्ड भी जरूरी है, होना चाहिए। तो हम उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितना भी आएगा 1000, ये नहीं, ऐसे नहीं चार्ज करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो ऐसे ही चार्ज करना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए अभी आपको रूल बताया कि हमेशा एवरेज बेसिस, ऑन एवरेज बेसिस, क्योंकि हमें नहीं पता कि ए ने जो 10,000 रुपए फर्म से निकाले हैं, साल के बिगिनिंग में निकाले हैं, मिड में निकाले हैं या एंड में निकाले हैं, हमें नहीं मालूम। तो हम ऑन एन एवरेज बेसिस 6 मंथ्स का ही ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। तो 6/12 करना ही करना है। तो यानी कि यहाँ पर ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 500 रुपये आएगा। तो ये आगे बड़े सम में ये पॉइंट भी काम आए। इसके बाद बच्चों आज हम सीख रहे हैं कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। इससे पहले आपने एंट्रीज भी सीख ली है और प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट वो भी आपने सीख लिया है। आगे बड़े सम में हमसे दोनों पूछे जा सकते हैं, जहाँ पर भी प्रॉफिट और कुछ एडजस्टमेंट्स हो तो पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। एंट्रीज पूछी है तो एंट्रीज भी करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल के 2 टाइप होती है कैपिटल अकाउंट। एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होती है फिक्स कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो हमेशा कैपिटल का बैलेंस कैसा मानना है, फ्लक्चुएटिंग ही मानना है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब जब कैपिटल में चेंजेस हो सकती हो, बार बार कैपिटल में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा सकती है और कैपिटल विड्रॉन किया जा सकता है। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से डिफर हो सकती है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है हमारा। इसमें एक ही अकाउंट बनाना होता है, उसी में सब कुछ दिखाना, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं। फिक्स के लिए बोला है तो ही लेना है, अदरवाइज आपको फ्लक्चुएटिंग ही लेना। तो अभी मैं आपको फिक्स वाला एक मेथड समझा रही हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
मान लीजिए हमारे दो पार्टनर्स हैं, ए है और बी है। कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनता है, ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। इधर हमेशा जो भी चीजें कैपिटल को इंक्रीज करती हैं वो आएंगी और यहाँ पर कैपिटल को डिक्रीज करने वाली जो चीजें हैं वो आएंगी। तो अगर मान लीजिए कैपिटल फिक्स बोल दिया तो आपको एक नहीं दो अकाउंट बनाने हैं। एक तो बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बहुत ही मेन है जो इसका सप्लीमेंट अकाउंट भी होता है, उसका नाम है पार्टनर्स करंट। अगर कुछ नहीं कहा तो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, उसमें एक ही अकाउंट में सब कुछ आता है। और अगर कैपिटल फिक्स बोला है या बोल दे कि करंट अकाउंट बनाइए तो अंडरस्टूड है कि कैपिटल पार्टनर्स जो है फिक्स रखना चाहते हैं। जब कैपिटल फिक्स हो तो आपने ये दो अकाउंट साथ साथ बनाने हैं। ये करंट अकाउंट है ए का और बी का। करंट अकाउंट में भी बैलेंसेस इधर इंक्रीज होते हैं और यहाँ डेबिट साइड पर डिक्रीज होती है। डेबिट क्रेडिट लिखना एसेंशियल है। तो अगर ए और बी पार्टनर्स हैं, मान लीजिए उनकी कैपिटल के बैलेंसेस हमें दे रखे हैं। अगर तो पुरानी फर्म है तो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होंगे, उसके लिए आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सपोज ए की कैपिटल का बैलेंस है 50,000 और बी की कैपिटल का बैलेंस है 40,000। और अगर पुरानी फर्म नहीं है, अभी अभी पार्टनरशिप उनकी स्टार्ट हुई है, कैसे पता चलेगा अभी अभी स्टार्ट हुई है? तो उस सब में स्टार्टेड, इंट्रोड्यूस्ड, इन्वेस्टेड, कमेंस्ड, कंट्रीब्यूटेड, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्टार्टेड, इंट्रोड्यूस्ड, इन्वेस्टेड, कंट्रीब्यूटेड या कमेंस्ड वर्ड गिवन होंगे। तो इन बातों से हमें पता चल रहा है कि पार्टनरशिप फर्म अभी अभी स्टार्ट हुई है, कोई पुराना बैलेंस नहीं था, कैरी डाउन नहीं था जिसको हम ब्रॉट डाउन करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अभी अभी स्टार्ट हुई होती तो हमने लिखना है बाय बैंक, अदरवाइज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी हमने ये माना है कि ओल्ड फर्म है, इसके पहले से ही बैलेंस पिछले साल से आए हैं। तो अगर कैपिटल फिक्स रखना चाहते हैं पार्टनर, फिक्स का मतलब फिक्स जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी ओपनिंग क्लोजिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वही सेम हमारा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अगर कैपिटल में कोई चेंज ना हुआ हो तो 50,000 40,000 हम इसी को ही कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कर देंगे। और पार्टनर्स को हम जो बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, उनका प्रॉफिट देना है, ऐसी लेने वाली चीजें यहाँ आती है ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसको हम यहाँ लिखेंगे सप्लीमेंट्री करंट अकाउंट। एक बात का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो जो ब्रॉट डाउन है वही कैरी डाउन होगा। नेक्स्ट ईयर भी यही ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, चाहे तो 15 साल हो जाए, फिक्स का मतलब फिक्स, यही ब्रॉट डाउन कैरी डाउन चलते रहेंगे। इसमें कोई भी चीज पार्टनर से रिलेटेड नहीं आ सकती है एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पार्टनर्स ने परमानेंटली अपनी कैपिटल में कुछ इंट्रोड्यूस किया है, यानी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या फिर परमानेंट नेचर का विड्रॉ किया है, कैपिटल विड्रॉ, तो वो इसमें आ सकता है फिक्स के केस। तो यहाँ पर आता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय बैंक अकाउंट। कैश नहीं लिखना बिकॉज सारी ट्रांजेक्शन्स चेक के थ्रू चलती है। यहाँ पर आएगा हमारा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्योंकि कैपिटल जब वो डालेगा और इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, चाहे ए हो या बी हो। सपोज ए ने 10,000 और इंट्रोड्यूस किए तो अब हम कहेंगे कि ए की कैपिटल कितनी हो गई है 60,000 और यहाँ पर भी 60 हो जाएगा। और बी ने मान लीजिए कैपिटल विड्रॉन कर लिया है तो कैपिटल विड्रॉन यहाँ आता है टू बैंक विड्रॉन। बी ने सपोज 10,000 विड्रॉ कर लिए हैं तो वो यहाँ आएगा, उसकी कैपिटल 40,000 थी, उसने एडिशनल इंट्रोड्यूस नहीं किए बल्कि विड्रॉ कर लिए। नाउ द बैलेंस ऑफ बीज कैपिटल इज 30,000। तो इस तरीके से हम निकालेंगे बैलेंसेस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो उसमें कुछ भी नहीं आ सकता, सिर्फ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन इसमें आ सकता है। इसके अलावा बाकी सब चीजें हम इसके सप्लीमेंट्री अकाउंट में लेंगे। कई बार किसी क्वेश्चन में हमारे पास करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन होते हैं। अगर कुछ नहीं कहा तो क्रेडिट बैलेंस ही मानना है और इसको हमने यहाँ से शुरू करना होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर बैलेंसेस आ जाएंगे
अगर कहा हुआ है कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो आपको वो यहाँ लिखना होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर वो सारी चीजें जो हम यहाँ नहीं ले सकते हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस को इंक्रीज करती हैं। ये कहाँ से उठाई जाती हैं चीजें? P&L एप्रोप्रिएशन से। जैसे हम पार्टनर को क्या क्या देते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल यहाँ पर चली गई है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। और हम पार्टनर को देते हैं सैलरी या कमीशन हो सकता है। और इसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन हमने सीखा था, उसका क्या आंसर आता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो हम A और B में उनकी एग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो जो हमारा आंसर था उसको यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं लिखना, P&L नहीं लिखना, नेट प्रॉफिट या कोई और टर्म नहीं यूज करनी। एप्रोप्रिएट टर्म इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो प्रॉफिट हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसका आंसर यहाँ पर आता है। और करंट अकाउंट में यहाँ पर आएगी ड्रॉइंग्स। अगर A और B ने ड्राइंग्स की है तो यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि कैपिटल विड्रॉन अलग बात होती है और ड्राइंग्स अलग बात होती है। ड्राइंग्स रेगुलर नेचर की होती है जो कि करंट अकाउंट में से की जा सकती है, जबकि कैपिटल विड्रॉन कैपिटल में से होता है और परमानेंट नेचर का होता है। तो ड्राइंग्स के पीछे चलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये दो चीजें पार्टनर के बैलेंसेस को रिड्यूस करती हैं। अगर प्रॉफिट नहीं है तो हमें लॉस होगा, लॉस के लिए टू P&L यहाँ पर लिखना है। प्रॉफिट है तो ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो या तो प्रॉफिट होगा तो हम लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर लॉस होगा तो फिर हम उसके लिए टू P&L लिखेंगे, ना कि टू P&L एप्रोप्रिएशन, वो कभी नहीं होता। और लास्ट में करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस हम निकालेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, फिर ये बैलेंसेस आगे बैलेंस शीट में लिए जाते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेट है हमारा कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का। एक और इलस्ट्रेशन हम समझ लेते हैं, इलस्ट्रेशन 6 देखिए। आज का जो टॉपिक है वो 1 to 6 इलस्ट्रेशन आपको प्रॉपरली देखनी है और 1 to 6 ही एक्सरसाइज के सम करने हैं। इलस्ट्रेशन 6 में जो मेन पॉइंट्स है मैं वो यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको सम किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। वैसे तो हर थोड़े 5-6 सम के बाद टॉपिक चेंज होगा, बिकॉज हम ये फंडामेंटल्स कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा, उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट भी आएगी, गारंटी वाले सम भी आएंगे। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 6 में मैंने ये 6 इलस्ट्रेशन इसलिए ली है ताकि आपको अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है वो सारा क्लियर हो जाए। अब तक हमने क्या कॉन्सेप्ट में सीखा? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सरिता और वंदना पार्टनर्स हैं इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर गिवन है। अगर रेशो ना गिवन होती तो आपने इक्वल लेना है, चाहे प्रॉफिट बांटे या फिर लॉस। तो यहाँ पर उनकी रेशो कोई स्पेसिफिक अलग से नहीं दे रखी, लाइक 4:3 या 2:3। यहाँ पर बोला है कि जो उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वही उनकी रेशो है, 4 लाख और 3 लाख, यानी कि 4:3 में लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा 4:3 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन। किसी ने इक्वल ले लिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद एक और वर्ड पर यहाँ पर ध्यान देंगे, कमेंसमेंट वर्ड लिखा हुआ है। मैंने आपको अभी बताया था कमेंसमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड वर्ड आ जाए तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि पार्टनरशिप फर्म अभी अभी हमारी स्टार्ट हुई है। ये फर्म का पहले से कोई ओल्ड बिजनेस नहीं चला आ रहा था कॉन्टिन्यूएशन में। तो आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखना कैपिटल अकाउंट में, क्या टर्म यूज करनी है? बाय बैंक अकाउंट। इनके डीड में ये एग्रीमेंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट का एक अमाउंट गिवन है 50,000 और है बीच में 10% ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट मीन्स कौन सा प्रॉफिट? जो P&L अकाउंट बनाकर आया है, यानी कि बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस।
पार्टनर का कुछ भी उसमें एडजस्टमेंट ना हुई हो, जो हमारा बिफोर वाला प्रॉफिट होता है जो P&L से आता है, प्रॉफिट का मतलब हमेशा वो प्रॉफिट लेना है जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, उसका 10%, दोनों में से जो ज़्यादा हो, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो हमने डोनेशन में देना है, ठीक है, तो हम प्रॉफिट का ये अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, प्रॉफिट है तो ही हम डोनेशन में दे पा रहे हैं, प्रॉफिट ही नहीं होता तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा यहाँ पर नहीं बनता, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड, करंट ईयर का जो भी एंड है वो यहाँ पर लिखना है जरूर। आपको जो प्रॉफिट है वो कहाँ से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता है, क्योंकि हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन में कहीं लास्ट में आपको प्रॉफिट गिवन होगा, ये जो प्रॉफिट है बिफोर वाला होना चाहिए, यानी कोई भी एक्सपेंसेस अभी तक डिडक्ट नहीं हुए हो और कोई भी इनकम उसमें ऐड नहीं हुई हो। तो आपको जो प्रॉफिट गिवन है, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है बिफोर या प्रायर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन इज 6 लाख, ये हमारा प्रॉफिट है 6 लाख। इसमें से अभी हमें पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ डिडक्ट नहीं करना, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट डोनेशन का है। फर्स्ट पॉइंट में बोला है 50,000 या 10% किसका करना है, इसका बिफोर वाले प्रॉफिट का, यानी कि 50,000 और 60,000 विच एवर इज मोर, तो 60,000 ज्यादा है तो वो हम डोनेशन में दे देंगे, टू डोनेशन या टू प्रोविजन बनाया हमने फॉर डोनेशन। 60,000 ज्यादा है तो हमने इसी को ही लिखना है, 50,000 का कोई भी यूज नहीं करना। अब पार्टनर्स को जो भी हम देते हैं, क्या क्या देते हैं आपने फॉर्मेट में सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का खर्चा। आपको एक चीज मैं याद दिला दूं कि पार्टनर से रिलेटेड 2 खर्चे इसमें नहीं आते, क्योंकि वो चार्ज वाली बात होती है, वो किस में जाते हैं, P&L, जो इससे पहले बनता है, P&L अप्रोप्रिएशन P&L के बाद बनता है, ठीक है, और बैलेंस शीट से पहले बनता है। तो इससे पहले जब P&L बना था तो उसमें चार्ज वाली 2 बातें ली जाती हैं, एक होता है पार्टनर का रेंट और दूसरा है पार्टनर के लोन पर जो हम उसको इंटरेस्ट देते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन। बाकी सब चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन यहाँ आता है, और यहाँ पर एक ही इनकम आ सकती है जो कि हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके आपको जो भी आंसर है निकालना है, दैट इज अवर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना है, देन कैपिटल अकाउंट बनाना, बिना इसके कैपिटल अकाउंट नहीं बन सकते। सेकंड पॉइंट में हमें गिवन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल में बार बार चेंजेस नहीं हुए, ना ही किसी ने इंट्रोड्यूस की कैपिटल, ना ही विड्रॉन किया, तो सरिता और वंदना की जो कैपिटल है थ्रू आउट सेम चलती रही है, तो हम यहाँ पर दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, सरिता को और वंदना को। सरिता की कैपिटल है हमारी 4 लाख, उस पर 10% से देंगे तो वो आएगा, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, 12%। सरिता की कैपिटल 4 लाख पर 12% से देंगे तो वो आएगा 48,000। ऐसे ही वंदना की कैपिटल 3 लाख है, उस पर भी हम 12% इंटरेस्ट उसको अलाउ करेंगे तो आएगा 36,000। मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होंगे ही, कभी कभी किसी क्वेश्चन में 3 भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो हमारा एक्सपेंस बनेगा वो बनेगा 84,000, इसको भी प्रॉफिट में से हमें डिडक्ट करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि सैलरी देनी है दोनों पार्टनर को, सरिता को भी और वंदना को भी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मंथली सैलरी, तो हमें मंथली को एनुअल में कन्वर्ट करना है, बिकॉज बाहर जो आती है वो एनुअल सैलरी आती है। अगर मंथली है तो इंटू 12 करना है, अगर सैलरी क्वार्टरली होती तो आपने इंटू 4 करना है, बिकॉज एक साल में 4 क्वार्टर होते। तो यहाँ पर मंथली सैलरी है, 2 जनों की सैलरी है, इसलिए हम सैलरीज लिखेंगे, सैलरीज, एक सरिता की और एक वंदना की। सरिता को सैलरी देनी है 10,000, तो 10,000 इंटू 12 कर देंगे, ठीक है, ये आएगा 1,20,000। ऐसे ही वंदना की सैलरी 15,000 है, तो उसको भी इंटू 12 करके एनुअल सैलरी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो आएगी हमारी 1,80,000। तो इन दोनों सैलरीज का टोटल 3 लाख प्रॉफिट में से और डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे ड्राइंग्स दे रखी है, बच्चों ड्राइंग्स यहाँ पर नहीं लेनी, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, खर्चे यहाँ पर और इनकम यहाँ पर,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी यहाँ तभी आएगा जब क्वेश्चन में कहा होगा, उनकी डीड में ये प्रोविजन है कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनसे लेना है, इट इज इनकम, तो ये फर्म के प्रॉफिट को और इंक्रीज कर देगी। क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स गिवन है, वो उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगी। ड्रॉइंग्स सरिता की है 2 लाख और वंदना की है 2,50,000। अगर इस क्वेश्चन में मान लीजिए हम सरिता की ड्रॉइंग्स निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अभी इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कंप्यूट करके दिया हुआ है, तो ये तो सिंपली यहाँ चला ही जाएगा कि सरिता से लेने हैं इंटरेस्ट के पैसे 10,000 और वंदना से लेने हैं 12,500। हमें कंप्यूट करके दे दिया, तो ये बहुत ही इजी है। जो भी हमारी इनकम है वो आउटर कॉलम में लिखी जाएगी 22,500। लेकिन मैं आपको एक बार और याद दिला दूं, सपोज सरिता की जो भी ड्रॉइंग्स है 2 लाख और हमें कंप्यूट करके ना दिया होता, एक रेट दे देते कि 10% से इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो ये हमेशा 6 मंथ्स करना ही करना है। प्लीज इस पॉइंट को ना भूलें, नहीं तो ये सारा आंसर हमारा गलत हो जाएगा और आगे जो हम कैपिटल करंट बनाएंगे वो भी रॉन्ग निकलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कंप्यूट करने के लिए कहा है तो हमेशा एवरेज बेसिस का आपने ध्यान रखना है। फिलहाल हमें यहाँ कंप्यूट करके ही दे दिया, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को इसमें ऐड किया। इस साइड का टोटल आएगा 6,22,500। इसमें से ये एंटायर अमाउंट, 3 अमाउंट हमारे अप्रोप्रिएशन में जा चुकी है, डिडक्ट करेंगे तो आपका ये आंसर बचेगा 1,78,500। ये हमारा डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। इसको हमने 2 डिविजिबल प्रॉफिट लिखना है और दोनों पार्टनर सरिता और वंदना की जो एक एग्रीड रेशो है, आप यहाँ रेशो मेंशन कर दे तो और भी अच्छा है। रेशो थी हमारी 4:3, जो कि उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रेशो है। रेशो नहीं होती तो ही इक्वल लेना था, तो यानी 4/7, इस अमाउंट का 4/7 इसको मिल जाएगा और इस अमाउंट का 3/7 करेंगे तो इसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने P&L अप्रोप्रिएशन का आंसर निकालना है। और ये जो भी प्रॉफिट है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब तो कैपिटल में ही जाएगा, और अगर कैपिटल फिक्स होती तो ये करंट में जाएगा। किसी किसी सम में हमें बोला होता है कि दोनों केसेस मानकर करो, एक बार केस ए में फिक्स मानो, एक बार केस बी में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानो, तो हमें यहाँ पर ऑब्लिक करके दोनों लिख देना है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना ही लेंगे। इसमें डेट का कॉलम बनाना ज़रूरी नहीं है, बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। तो यहाँ पर एक ही अकाउंट बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, एंटायर सब कुछ चीज़ें इसी में ही आएंगी। तो मैं एक बार बोल देती हूँ, बाय बैंक, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखना बिकॉज कमेंट्स वर्ड था। उसके बाद यहाँ से क्रॉस चलेगा, प्रोविजन फॉर डोनेशन पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आ सकता, इसका पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, बाय सैलरी आएगी, और प्रॉफिट के लिए लिखना है आपने कैपिटल अकाउंट में बाय P&L अप्रोप्रिएशन। और डेबिट साइड पर पहले ड्रॉइंग्स लेनी है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसके पीछे चलेगा। जैसे कैपिटल के पीछे उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिमिलरली ड्रॉइंग्स के पीछे उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और लास्ट में हम क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके ये बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। थैंक यू।